सूरज प्रेरी पर आग की तरह जल रहा था। सूखी हवा में घोड़ों और बंदूक के तेल की गंध थी, जबकि एक बाज फटी हुई जमीन के ऊपर मंडरा रहा था। एक महिला को लकड़ी की बाड़ से बांधा गया था। उसकी कलाई सूज गई थी, होंठ फट गए थे और आंखें आधी खुली थीं। उसकी पोशाक चिथड़ों में लटक रही थी। धूल और पसीना उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। पूरा एक दिन हो गया था। उसने कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। मक्खियां उस रस्सी के चारों ओर जमे सूखे खून पर जमा हो गई थीं। हर सांस एक टूटी हुई विनती की तरह आ रही थी। उसका नाम एलाइजा मोनरो था। वह घंटों पहले चिल्लाना बंद कर चुकी थी क्योंकि कोई नहीं आया था। अब वह हवा से फुसफुसा रही थी। उसकी आवाज रेत जितनी सूखी थी। इसे खोल दो, जोर से करो। ये शब्द हताश, अजीब और हाँफते हुए टूटे फूटे से लग रहे थे। वह शर्म के लिए नहीं गिड़गिड़ा रही थी। वह किसी से रस्सी काटने की, अपनी पीड़ा खत्म करने की भीख मांग रही थी। हवा उसकी आवाज को सुनसान पहाड़ियों के पार ले गई, जब तक कि वह एक गाड़ी तक नहीं पहुंच गई जो पगडंडी पर चरमराती हुई आ रही थी। एक लंबा आदमी लगाम थामे बैठा था। उसकी टोपी नीचे खींची हुई थी। उसका चेहरा सालों की कड़ी धूप से झुलस गया था। जैक्सन हेल 48 साल का एक ऐसा किसान था जिसने सब कुछ खो दिया था। उसकी जमीन, उसकी गायें, उसका अभिमान। आगे जो केबिन था वही उसकी नई शुरुआत थी, जिसे उसने बिना देखे ही शहर के एक बेचने वाले से खरीदा था, जिसे जल्दी पैसे चाहिए थे। जैक्सन को उस बेचने वाले की चेतावनी याद आई, सावधान रहना हेल, यहाँ कुछ लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, खासकर जब वे जमीन खरीद लें जिसे बेचना नहीं चाहिए था। उसने उस समय इस बात को हंसी में उड़ा दिया था, जैसे व्हिस्की के साथ की गई हल्की फुल्की बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब उस आदमी की आंखों में जो बेचैनी थी वह उसे फिर याद आ गई। शायद यह घाटी उतनी शांत नहीं थी जितना उसने सोचा था, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह शांति नहीं थी। जब जैक्सन केबिन तक पहुंचा तो हवा गर्मी से झिलमिला रही थी। उसने चिमनी से उठता हुआ धुआं देखा और सोचा कि कोई उसकी जमीन पर घुस आया है। फिर उसने वह सुना, बाट के पास से आती एक हल्की सी चीख, कमजोर लेकिन इंसानी। वह कूद कर नीचे उतरा। उसके जूते सूखी जमीन पर गूंज उठे। पहले तो उसे लगा कि यह रोशनी का कोई खेल है, खंभे की परछाई है। फिर उसने उसे देखा। एलाइजा घायल, खून से लथपथ, मुश्किल से सांस ले रही थी। जैक्सन का गला भराया। उसने अपनी छुरी निकाली और पास गया। उसकी आंखें हल्के से खुलीं, बस इतना कि वह उसे देख सके। इसे खोल दो, जोर से करो। उसकी आवाज फिर से टूट गई। वह ठिठक गया असमंजस में, जब तक उसने उसकी कलाई में कसती हुई रस्सी नहीं देखी। उसने रस्सी को साफ साफ काट दिया। वह उसकी बाहों में ढह गई, एक भूत की तरह हल्की। जैसे ही उसका शरीर आगे गिरा, उसके हाथ अनायास उसके पेट पर चले गए, मानो किसी अनमोल चीज की रक्षा कर रही हो। जैक्सन ने उस हरकत को देखा, हालांकि वह अभी तक उसे समझ नहीं पाया था। उसने कुछ बहुत धीमे से फुसफुसाया, जैसे सांस भी ना हो, मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। जैक्सन ठिठक गया। छुरी अब भी उसके हाथ में थी। सैमुअल की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, यहां बाहर। भाई, यहां किसी मुसीबत में पड़े को अनदेखा नहीं करते। शायद यही वजह थी कि वह उसे छोड़ नहीं सका, लेकिन तब भी उसने उठने की कोशिश की। उसके घुटने जवाब दे गए। फिर भी वह बाढ़ की ओर बढ़ी, नीचे गिरने से इनकार करती हुई। जैक्सन ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया। उन थकी हुई आंखों के पीछे कुछ ज्वलंत था, ऐसी आग जो आसानी से बुझती नहीं। झोपड़ी के अंदर उसने उसे जमीन पर लिटाया। उसके होंठों पर पानी की कुछ बूंदें डालीं। उसने कपड़े के टुकड़े को पानी की बाल्टी में डुबोया और धीरे से उसके माथे पर रख दिया। उसकी त्वचा तप रही थी, उसकी सांसें हल्की थीं। हर बार जब वह हिलती तो कुछ नरम सा फुसफुसाती। जैक्सन उसके पास बैठा, बाहर मक्खियों की आवाज सुनता रहा। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो वह फुसफुसाई, धन्यवाद। कौन वापस आ रहा है? आपके साथ यह किसने किया? वे मुझे ढूंढ लेंगे, वे हमेशा ऐसा करते हैं। जैक्सन को अपनी गर्दन पर बाल खड़े होते महसूस हुए। वह शांति जो वह चाहता था वह चली गई थी, और जैसे ही हवा पहाड़ियों से धुएं की गंध लेकर आई, उसके दिमाग में एक सवाल कौंधने लगा, वह वास्तव में कौन थी? जब एलिजा की नींद खुली तो केबिन में कॉफी और धूल की गंध आ रही थी। जैक्सन टोपी उतारकर मेज के पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता भरी नजर थी। उसने उसकी चोटों को साफ किया था और अपनी ही कमीज के फटे कपड़े से उसकी कलाइयों को बांधा था। सुबह की गर्मी दीवार की दरारों से रेंगती हुई अंदर आ रही थी। बाहर की हवा कांच की तरह चमक रही थी। वह उठने की कोशिश करती है, अभी भी कमजोर थी। मैं कहाँ हूं? तुमने मेरी मदद क्यों की?
जैक्सन ने उसे पानी का एक कप दिया। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। तुम मेरी बाट के पास बंधी हुई थी, मैं बस यूं ही आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने कप ले लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके हाथ कांप रहे थे। पानी उसके गले से ऐसे उतरा जैसे खुद दया उतर रही हो। कुछ पल बाद उसने उसकी ओर देखा। तुमने यहाँ इतनी दूर जमीन क्यों खरीदी? यहाँ तो बस धूल और गर्मी ही है। जैक्सन ने हल्का सा कंधा उचका दिया। उसकी नजरें खिड़की पर टिकी थीं। ऐसी जगह चाहिए थी जहां मेरा अतीत मुझे न ढूंढ सके। उसने हल्की कड़वी मुस्कान दी। और मैं भी, मुझे लगता है मैं भी अपने अतीत से भाग रही थी। उन दोनों के बीच की हवा शांत हो गई। भारी थी लेकिन ठंडी नहीं। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को समझा। कई बार आप ये नहीं चुनते कि आप कहां पहुंचेंगे, बस ये जानते हैं कि आप क्यों चलते जा रहे हैं। वे लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। कौन लोग? तुम्हारे अपने लोग नहीं, वे लोग जो तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें अपनी चाही चीज मिल न जाए। जैक्सन ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे का रास्ता गर्मी में चमक रहा था, लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। एक धूल का गुब्बार। सवार लोग। वह तुरंत खड़ा हो गया, दीवार से अपनी राइफल निकाल ली। उसके जूतों के नीचे लकड़ी चरमराई। जैसे ही उसने लीवर को कॉक किया, धातु पर धातु की आवाज आई। बाहर घोड़े फुंकारे उनके खुर बेसब्री से जमीन पर रगड़ रहे थे। एलाइजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। जैक्सन ने पर्दे के पीछे से झांका। 3 आदमी घोड़े पर सवार सीधे केबिन की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे वाला ऊंचा बैठा था, काली दाढ़ी, गहरा कोट, ऐसा जो मुसीबत की निशानी हो। एलाइजा की आवाज कांप रही थी। उसका नाम मैल्कम वेन है। यही वो आदमी है जिसने मेरे साथ ये किया। जैक्सन का जबड़ा भींच गया। यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे किसी और जिंदगी की परछाई हो। उसे शहर की वे कहानियां याद आ गईं जिनमें एक जमींदार का जिक्र था जो लोगों को गायब करवा देता था जब वे अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देते थे। और अब वही आदमी सीधे उसके दरवाजे की ओर आ रहा था। जैक्सन मेज की ओर बढ़ा, एक एक करके गोलियां भरने लगा। तुम यहीं रहो। लेकिन एलाइजा ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी आंखें डर से छलछला उठी थीं। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कि वह क्या कर सकता है। जैक्सन ने उसकी आंखों में देखा। मैं पहले भी ऐसे लोगों से मिल चुका हूं। बाहर घोड़े रुक गए। जूते मिट्टी पर आ गिरे। गर्म हवा में आवाजें गूंजने लगीं। बाहर आ जाओ। सुनो, हमें पता है तुम अंदर हो। जैक्सन एकदम ठिठक गया। उन्हें उसका नाम पता था। उसने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। उसने एलाइजा की ओर देखा। तुमने उसे क्या बताया? उसकी आंखें फैल गईं। घबराहट उसके चेहरे पर छा गई। मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन वह हमेशा सब पता लगा लेता है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, फिर एक और दस्तक। उस आवाज से दीवारें हिल गईं। मैल्कम की आवाज गर्मी में गूंज उठी। एलाइजा, तुमने मुझे बहुत देर तक तुम्हारे पीछे दौड़ाया है। अब बाहर आ जाओ, इससे पहले कि किसी को चोट लगे। जैक्सन ने गहरी सांस ली। उसकी बंदूक पर हाथ स्थिर थे। बाहर की हवा एकदम शांत थी। अगर तुमने वो दरवाजा खोला, उसने फुसफुसाया, तो फिर कभी बंद नहीं कर पाओगे। दरवाजा एक और चोट से हिल गया। जैक्सन ने अपनी पकड़ और कस ली। दरवाजा जोर से खुल गया। 3 आदमी अंदर आए। उनकी बूटों के चारों ओर धूल उड़ रही थी। केबिन के अंदर की हवा भी थम गई। मैल्कम वेन दरवाजे पर ऐसे खड़ा था जैसे कोई तूफानी बादल। उसकी आंखें तेज थीं और हाथ उसकी बंदूक पर टिका हुआ था। तो अब उसने धीरे से कहा, यह रही मेरी भागी हुई पत्नी। एलाइजा जड़ हो गई। उसके हाथ आपस में भींच गए। जैक्सन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी राइफल नीचे थी लेकिन तैयार थी। यह निजी संपत्ति है, उसने शांत स्वर में कहा। मैल्कम मुस्कुराया, वैसी मुस्कान जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जो कुछ भी मैं छूता हूं वो मेरा है, उस औरत समेत। जैक्सन को फिर वही पुराना गुस्सा महसूस हुआ जो तब जला था जब उसने अपनी रैंच, परिवार और भाई खो दिए थे। उसने अपनी आवाज स्थिर रखी। महिला कहती है, वो आपकी पत्नी नहीं है। मैल्कम की आंखें गहरी हो गईं। कानून कुछ और कहता है, काउबॉय। मैल्कम के आदमियों में से एक दुबला पतला आदमी जिसके गाल पर एक निशान था, पास आ गया। उसका हाथ पिस्तौल के पास था। जैक्सन ने तो हिला, न ही पलक झपकाई। उसके मन में कहीं गहराई से आभास हुआ कि यह सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं है। इस आदमी से क्रूरता की बू आ रही थी। मैल्कम ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें केबिन को टटोल रही थीं। तुम जानते हो हेल, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। एक रैंचर की जिससे मैं कभी उत्तर में मिला था। जिद्दी बूढ़ा मूर्ख जिसे लगता था कि जमीन और इज्जत के लिए मरना भी जायज है।
जैक्सन को एक सिहरन महसूस हुई। सैमुअल हेल। मेलकम ने बोलना जारी रखा, मानो उसे अपनी आवाज का मजा आ रहा हो। हाँ, यही उसका नाम था। दुनिया डगमगा गई। जैक्सन का भाई, वही सैमुअल जिसे 6 महीने पहले एक पगडंडी पर गोली मारी हुई मिली थी। मेलकम की जमीन के पास वही रास्ता। उसकी सांस फूलने लगी। आपने अभी अभी क्या कहा? मेलकम मुस्कुराया। मुझे लगता है कि जब उसके पास मौका था तो उसे बेच देना चाहिए था। जैक्सन का हाथ उसकी रिवॉल्वर पर चला गया, लेकिन मेलकम ने अपनी हथेली उठा दी। अभी रुको, आइए इसे उचित तरीके से करें। उसने अपना कोट एक तरफ फेंक दिया। एक मैं और एक तू, एक ड्रॉ, एक मौका। आप जीतते हैं। मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं जीत जाता हूं। महिला घर आती है। लाइजा उनके बीच आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, कृपया, वह तुम्हें मार डालेगा। जैक्सन की नजरें कभी मेलकम से नहीं हटीं। वह पहले ही मेरे भाई को मार चुका है। दोनों आदमी बाहर चले गए। सूरज भारी होकर टंगा था। मेलकम मुस्कुराया, विजय को लेकर निश्चिंत। जैक्सन का शोक अब ठंडी एकाग्रता में बदल गया। अब यह न्याय की बात थी। हवा भारी हो गई। जैक्सन अपनी ही धड़कन सुन सकता था, धीमी और स्थिर। मेलकम की आंखें सिकुड़ गईं। उसके होंठ का एक किनारा मुस्कान में बदल गया। हवा थम गई। पूरी घास का मैदान जैसे सांस रोक कर खड़ा था। कहीं दूर एक बाज ने चीख मारी। फिर सन्नाटा छा गया। 1, जैक्सन की उंगलियां फड़क उठीं। 2, उसके गाल पर पसीना बह निकला, जो उसकी कटी हुई होंठ को चुभने लगा। उनकी नजरें एक दूसरे में गड़ गईं। 2 आदमी जीवन और मृत्यु की रेखा पर आमने सामने खड़े थे। 3, फिर चमक आई, तेज और अंतिम। दुनिया फट पड़ी। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो शायद आपको चाय की एक धीमी चुस्की लेनी चाहिए और अपने दिल को थोड़ा शांत होने देना चाहिए। आगे बढ़िए, सांस लीजिए। और कहानी के अगले हिस्से पर जाने से पहले मुझे एक बात बताइए, इस वक्त क्या समय हो रहा है और आप कहां से सुन रहे हैं? और सुनिए, अगर आपको पुराने सीमांत की बहादुरी और न्याय की कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस तरह आप कभी भी अगली घटना मिस नहीं करेंगे, है ना? बंदूक की आवाज सूखे मैदान में गूंज उठी। धूल हवा में ऐसे लटक रही थी जैसे जंगल में आग के बाद धुआं। जब धूल छंटी, माल्कम वैन जमीन पर पड़ा था। उसकी बंदूक आधी निकली हुई थी। उसका घमंड मिट्टी में बह रहा था। जैक्सन उसके ऊपर खड़ा था। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। उसके चारों ओर बारूद की गंध फैली हुई थी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। दुनिया शांत हो गई थी। एलाइजा केबिन से भागती हुई आई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैक्सन ने अपना हथियार नीचे कर लिया। सब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। माल्कम के आदमियों में से एक चिल्लाया, अपनी बंदूक की ओर झपटा। जैक्सन के मुड़ने से पहले ही पीछे से एक राइफल की गोली चली। वह आदमी गिर पड़ा, अपनी बांह पकड़ते हुए। एलाइजा दरवाजे पर खड़ी थी। पुरानी राइफल से अब भी धुआं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही माल्कम जमीन पर गिरा, उसकी आंखें एक आखिरी बार खुलीं। उसके होंठों पर खून था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक क्रूर मुस्कान थी। तुम्हें लगता है ये मुझ पर खत्म हो जाता है, हेल? तुम तो ये भी नहीं जानते कि इस घाटी का मालिक कौन है। उसका खून धूल में मिल गया था, लेकिन वह दुष्ट मुस्कान अब भी बनी रही। वे अपना हक लेने जरूर आएंगे। फिर वह शांत हो गया। उसकी आखिरी बातें हवा में उड़ती हुई धूल में खो गईं। उसकी आवाज स्थिर थी, उसका निशाना सटीक। अगली गोली नहीं चूकेगी। जैक्सन हैरान होकर उसे देखता रहा। वह नाजुक औरत जिसे उसने अपनी बाट से बंधा हुआ पाया था, अब जा चुकी थी। यह औरत अब निडर थी, शांत थी और अपनी जान के लिए लड़ने को तैयार थी। वह उसके पास गया, अब भी अपनी सांसें संभाल रहा था। तुमने ऐसा निशाना लगाना कहाँ सीखा? उसने राइफल की ओर देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। सब कुछ खराब होने से पहले वह केबिन के अंदर धीरे धीरे बैठ गई। उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। जैक्सन ने उसके लिए पानी डाला, लेकिन उसने उसे दूर कर दिया, एक हाथ अपने पेट पर दबाए हुए। वह ठिठक गया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। तुम्हें चोट लगी है? उसने सिर हिलाया। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद उसने फुसफुसाकर कहा, मैं गर्भवती हूं। ये शब्द उनके बीच भारी होकर लटक गए। जैक्सन ने पलकें झपकाईं, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। यह एहसास उसे किसी घूंसे की तरह लगा। इतने समय से वह सिर्फ एक क्रूर पति से नहीं भाग रही थी, वह एक बच्चे की रक्षा के लिए भाग रही थी। एलाइजा की आवाज कांप गई जब वह आगे बोली, ये उसका बच्चा नहीं है। जिस आदमी से मैं प्यार करती थी वह मर गया, इससे पहले कि उसे पता भी चलता। जब मेलकम को पता चला तो उसने कहा कि बच्चा उसका उत्तराधिकारी होगा, चाहे मैं चाहूं या नहीं। मुझे वहां से भागना पड़ा।
मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित रखना था। जैक्सन आग की ओर देखता रहा। वह समझ गया, वह भाग नहीं रही थी, वह अपने पास बची आखिरी मोहब्बत की निशानी की हिफाजत कर रही थी। बाहर एक घोड़ा हिनहिनाया। जैक्सन ने खिड़की से बाहर देखा। पगडंडी पर हलचल देखी और कोई बंदूकधारी नहीं थे। इस बार धूप में धातु के बैज चमक रहे थे। कानून के लोग थे। एलाइजा ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी आंखों में फिर से घबराहट लौट आई। वे कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि मैंने उसे मार डाला। जैक्सन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसकी ओर देखा, फिर मैल्कम की मिट्टी में पड़ी निर्जीव देह की ओर, और उसे एहसास हुआ कि इस लड़ाई का सबसे कठिन हिस्सा अब शुरू हो रहा है। क्योंकि जब कानून आता है तब सच हमेशा मायने नहीं रखता। जब कानून के लोग पहुंचे तब सूरज ढलने लगा था। हवा में धूल और धुएं की गंध थी। शेरिफ मॉरिसन सबसे पहले घोड़े से उतरे। उनकी नजरें पूरे दृश्य को परख रही थीं। मरा हुआ आदमी, बंदूक थामे खड़ी औरत और उसके बगल में चुपचाप खड़ा जैक्सन। मॉरिसन की आंखें सिकुड़ गईं। वो मैल्कम वैन है ना? उस आदमी के ऊंचे ओहदों पर दोस्त थे। एक डिप्टी ने जल्दी से बोलना शुरू किया। शेरिफ, मैंने उस औरत को बंदूक पकड़े देखा था। उसी ने उसे गोली मारी। एलाइजा की पकड़ बंदूक पर और कस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मॉरिसन ने जैक्सन की ओर रुख किया। तुम एक आवारा हो हेल, या उसके किसी किराए के गुर्गे? जैक्सन ने अपनी बनियान में हाथ डाला और चांदी की घड़ी निकाली। ये मेरे भाई सैमुअल हेल की थी। मैल्कम ने उसे मार डाला था। अंदर देखो। मॉरिसन ने घड़ी खोल दी। अंदर छोटा मोड़ा हुआ नक्शा उसकी उंगलियों में कांप रहा था। उसने जैक्सन की ओर देखा। अब उसकी आवाज धीमी थी। तुम सैमुअल के भाई हो? मैं उसे जानता था। वह एक अच्छा इंसान था। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो मैं खुद इसका अंत देखूंगा। उसने उनकी कहानी सुनी। उसने एलाइजा की कलाई पर पड़े निशान देखे, जबरन शादी के सबूत देने वाले कागजात देखे और जैक्सन के भाई की चांदी की घड़ी देखी। जब उसने वह नक्शा देखा जो सैमुअल ने अंदर छुपाया था तो उसका चेहरा बदल गया। आखिरकार न्याय को एक रूप मिल गया था। 3 दिन बाद शेरिफ के आदमियों ने केबिन के उत्तर की पहाड़ियों में एक गुफा खोज निकाली। अंदर दस्तावेज और जमीन के कागजात थे। जिन्होंने मैल्कम वेन के बारे में सच्चाई बताई, वह पानी के अधिकार चुरा रहा था, परिवारों को धमका रहा था और जो भी उसके रास्ते में आया उसकी हत्या कर रहा था। कानून ने हर उस आदमी को घेर लिया जिसने उसकी मदद की थी। अदालत ने एलाइजा का नाम साफ किया और मैल्कम द्वारा चुराई गई चीजें वापस ले लीं। अब वह भगोड़ी नहीं बल्कि एक जीवित बची हुई थी। जैक्सन ने कई वर्षों बाद पहली बार जब गर्मी से पतझड़ आया केबिन को फिर से बनाया। वह बिना किसी अपराध बोध के मुस्कुराया। एक शांत सुबह जब सूरज पहाड़ियों के ऊपर उग रहा था, एलाइजा बाहर कपड़े सुखा रही थी। उसने ऊपर देखा, बरामदे पर जैक्सन को देखा और धीरे से कहा, आज पहली बार बच्चे ने लात मारी। वह मुस्कुराया। तुम किस नाम के बारे में सोच रही हो? उसने धीरे से अपना पेट छुआ। अगर लड़का हुआ तो सैमुअल, उस आदमी के नाम पर जिसने यह सब संभव किया। जैक्सन ने सिर हिलाया। उसकी टोपी के नीचे आंखें नम थीं। उसने क्षितिज की ओर देखा जहां आसमान नारंगी रंग में जल रहा था। कभी कभी जिंदगी आपसे सब कुछ छीन लेती है सिर्फ इसलिए कि वह आपको कुछ और बेहतर लौटा सके। कभी कभी शांति तक पहुंचने का रास्ता आग से होकर गुजरता है, और शायद यही यहाँ की सीख है कि साहस लड़ाई करने में नहीं है, ये उस चीज के लिए खड़े होने में है जो सही है जब कोई और नहीं खड़ा होता। कि नुकसान और दिल टूटने के बाद भी उम्मीद फिर भी अपने घर लौट सकती है। तो बताइए, अगर आप जैक्सन होते तो क्या आप एक ऐसी औरत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते जिसे आप मुश्किल से जानते थे? क्या आप सही के लिए अपनी बंदूक निकालते? एक गहरी सांस लीजिए, अपनी चाय की चुस्की लीजिए और इस सोच को थोड़ी देर अपने साथ रहने दीजिए। और अगर इस कहानी ने आपको छू लिया हो तो इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज थोड़ी सी उम्मीद की जरूरत हो, और उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें क्योंकि और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। ऐसी कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह हमेशा लौट कर आती है।